हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा। आज के लेक्चर में हम करने के वाले हैं जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने देखे हैं इस चैप्टर में उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है I = Q/T, है ना, और इस Q को क्या लिख सकता हूँ मैं NE/T। क्लियर हो रही है बात आपको। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, डेट इज़ पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA - VB = वर्क फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसमें ओम्स लॉ का, V = IR, ठीक है। अब जो चौथा फॉर्मूला है वो पढ़ा था कि R किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, R = ρL/A। समझ आ रही है बात आपको। फिफ्थ फॉर्मूले में आपने देखे थे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के आपके पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, I1 = I2 = I3 I। क्लियर है। जबकि पैरेलल में करंट क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है। क्लियर हो रही है बात आपको। दूसरी बात, इसमें सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है ना, और जबकि इसमें वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। वेरी गुड जी। एंड लास्ट केस, इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा, R1 + R2 + R3 करके, जबकि इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो ये ही अभी तक के फॉर्मूले हैं, और इस चैप्टर की खास बात मैं बताऊं, इससे आपसे न्यूमेरिकल ही पूछेगा। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हर कीमत पर, और इसके लिए अगर अच्छी तरीके से बात करूँ, T = कांस्टेंट लिख दो आप, है ना। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। क्लियर है बात। अब 2-3 क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चों को बहुत डाउट आता है, NCERT के ही हैं। वो कह रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि 176 ओम के रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। बहुत सारे हैं, लेट 10 हैं, 15, 25 जो भी हैं, ठीक है। कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ूं मैं, ठीक है, मतलब 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, सच डैट उसमें से करंट कितना पास करे, 5 एम्पियर करंट पास करे, जब बैटरी कितनी लगाई जाए आपकी 12 वोल्ट की, ठीक है। हो सकता है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ जाइए। मतलब 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 5 लगाऊं, कितने लगाऊं, ठीक है। लेट मैंने N लगा दिए, ठीक है, N, सच डैट जब मैं 12 वोल्ट की बैटरी को अटैच करूं तो उस सर्किट में से कितना करंट जाए, 5 एम्पीयर का करंट जाए। ये क्वेश्चन है उसका। क्लियर हो रही है बात। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा लॉजिक समझाना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल में अटैच है। क्लियर है बात आपको, और दोनों का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो आप R इक्विवेलेंट कैसे निकालते, 1/R + 1/R करके, है ना। आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे ना, ये 2/R आएगा। अब आप इसको पलट देते, हाँ के ना, समझ आई बात। चलिए कोई बात नहीं है। अगर मान लो ये 3 लगे होते पैरेलल में, तो आप एक और R को इस तरीके से ऐड करते और वो कितना जाता, 3/R। 4 लगे होते तो 4/R, 5 लगे होते तो 5/R, अगर N लगे होते तो N/R। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। मतलब पैरेलल में अगर N रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम है रेजिस्टेंस की, अगर वो लगे हुए हैं तो आंसर कितना आएगा, N/R आएगा, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर N जो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 176 ओम है हर एक की, वो पैरेलल में अटैच है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का R इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोलो भैया, आपका N/176। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 176/N आ गया। क्लियर है बात। अब आप V = IR लगा सकते हो। V अगले ने 12 दिया है, I कितना दिया है, 5, और R कितना निकल कर आ गया, 176/N। अब इसको सोल्व कर आप N की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात, ठीक है। तो अगर आप N की वैल्यू निकालो, 5 × 176 डिवाइडेड बाय 12, अगर ये कट जाए तो अच्छी बात है, ना कटे तो अगर मान लो पॉइंटों में आया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर काट ही देते हैं, चलो ये कितने से गया, 4 से गया क्या, हाँ, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 16, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो 5 × 44 डिवाइडेड बाय 3, अगर मैं इसको काटूँ तो 1, और ये आपका कितना आ गया, 4 × 3 = 12 और 6, इस तरीके से आ जाएगा ये कुछ, ठीक है।
ठीक है, और गुना 5 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंटों में है तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, मतलब एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा, 2 रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 रेजिस्टेंस जुड़े। हाँ के ना, क्लियर है बात आपको। तो आपको इससे बड़े वाली वैल्यू, जैसे अगर 12.66 आया तो 6 का इसको गुना करने पर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपका कितना आया, ये 12×5 60 होता है, तो मान लो कुछ आया ये 65 पॉइंट समथिंग आपका। क्लियर है बात आपको, 65 पॉइंट, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, 66 में, क्योंकि फ्रैक्शन में रेजिस्टेंस नहीं जोड़े जा सकते। आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने एक तो पूरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया और एक आधा जोड़ दिया। क्लियर है बात, ऐसा नहीं बोल सकते, तो आप इसको अगली जो है होल नंबर में उसमें कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है और ये बात आपको। चलिए अच्छा जी, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं बेटा कि आपके पास 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 4 ओम के कितने रेजिस्टेंस हैं, 3, ठीक है जी, तो बताइए इसको कितने वे में मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो एक वे तो ये हो गया आपका 4 4 और 4, मतलब सीरीज में जोड़ दीजिए। एक वे ये हो गया बेटा, पैरेलल में जोड़ दो तीनों रेजिस्टेंस को, है ना। एक वे ये भी दिखता होगा आपको कि 2 को तो मैं किस में जोड़ दूँ, पैरेलल में, और उसके साथ एक इसको जोड़ दूं सीरीज में। ठीक है, अब कई बच्चे ये कहते हैं सर ये हो सकता है, ये तो एक ही बात होगी ना बेटा, आगे पीछे करने वाली बात होगी, रिजल्ट तो सेम आएगा। देखो ये 4 है, ये 4 है, इसको सोल्व करके देखना, इसका इक्विवेलेंट आएगा 2, 2 + 4 6 आंसर आएगा, और इस केस में भी 6 आंसर आएगा। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, जस्ट कार्बन कॉपी है। क्लियर है बात आपको, ओके जी। क्या और मेथड है, यहाँ पर आकर लगता है कि बस हो गया, लेकिन एक मेथड और है। क्या है, देखो मैं पहले 2 को सीरीज में जोड़ दूँ और उनके साथ एक क्या जोड़ दूं बेटा, पैरेलल में जोड़ दूं। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको देखिए आप। एक वायर दे रखी है आपको, उसका एरिया A दे रखा है और लेंथ L दे रखी है, और इसकी रेजिस्टिविटी ρ दे रखी है। क्लियर है बात, ठीक है। अब कह रहा है इसका रेजिस्टेंस R है, मान लो R है, ठीक है। अब इसी वायर का इसने क्या किया, खींच कर 2 गुना कर दिया, लेंथ कितनी कर दी बेटा, 2 गुनी कर दी इसी वायर को खींचकर, क्योंकि मटेरियल तो बदला नहीं है, मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। परंतु अगर आप देखो, अगर एक वायर को आप खींचेंगे और उसको खींचकर लंबा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या कम कर देंगे, उसका एरिया कम करेंगे, तो एरिया A ना होकर क्या हो गया है, A' हो गया है। क्लियर है बात। अब आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस बताइए नया जो आया R'। क्लियर है, चलिए जी। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, भाई मैंने इस तार को खींचकर लंबा कर दिया, परंतु मास तो सेम रहा होगा। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी इक्वल टू मास इन दी फाइनल कंडीशन। मास होता क्या है बेटा, अगर हम देखें, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। हाँ के ना, तो मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, क्योंकि पहले जिस मटेरियल का ये तार था अभी भी उसी मटेरियल का है, तो डेंसिटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली डेंसिटी से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, कांस्टेंट होती है वो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, अल्टीमेटली आपको समझना है, आपको किसको इक्विवेलेंट करना है, वॉल्यूम इनिशियल को वॉल्यूम फाइनल से। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A1 L1 = A2 L2। ठीक है, फॉर द फाइनल कंडीशन मैंने 2 सब्स्ट्रिक्स ले लिया है, और फॉर द इनिशियल कंडीशन मैंने क्या सब्स्ट्रिक्स ले लिया है, 1 ले लिया। क्लियर है, ओके जी। एरिया A1 A था, L लेंथ थी, A2 मुझे निकालना है, और ये लेंथ 2L है। क्लियर है, तो L से L कट गया, और A2 कितना आ गया बेटा, A/2। ठीक है, सॉरी A/2। क्लियर है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है ना A', ये पुराने वाले का आधा हो गया। क्लियर है बात। चलिए इनिशियल रेजिस्टेंस देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, ρL/A। अब R' क्या होगा, ρ इंटू 2L, लेंथ 2L हो गई है, और एरिया कितना हो गया है, A/2 हो गया है। ये 2 पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ρ4 आगे आ जाएगा, ρL/A। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब ध्यान से देखते जाओ, ये चीज़ किसके बराबर मानी थी आपने, यह है ऊपर देखो R के बराबर है, तो R' कितना आ गया आपके पास, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। क्लियर है बात आपको। तो जो रेजिस्टेंस है 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा अगर आप क्या करते हो, लेंथ को बढ़ाते हो और एरिया को डिक्रीज करते हो। देखो जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस क्या होता था, ρL/A। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर ये घट रही है तो ये भी बढ़ रही है, मतलब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को बढ़ाने में। क्लियर हो रही है बात आपको? तो इस वजह से रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया बेटा? 4 गुना हो गया। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। आपके पास एक वायर दे रखी है, वायर A पर पोटेंशियल दे रखा आपको 12 वोल्ट और B पर पोटेंशियल पता करना आपको, ये दे नहीं रखा है, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ 2 कूलम, ठीक है, और उसके लिए आपने वर्क डन कितना किया है? लेट 24 जूल किया है, ठीक है भाई। तो B पर पोटेंशियल बताइए। तो ध्यान से देखो, आप क्या लिख सकते हो? VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। ये आपको कितना दे दिया बेटा? 12 दे दिया। माइनस VB इज इक्वल टू वर्क कितना किया? 24 जूल किया, कितने को ले जाने में? 2 को ले जाने में, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस VB को उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो VB कितना आ गया आपके पास? 0 वोल्ट। क्लियर है बात? यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। मतलब ये वायर पक्की अगर मैं बात करूँ, एक 12 वोल्ट की बैटरी से बंधी हुई है, जिसमें 12 तो यहाँ पर ही दे दिया, तो यहाँ पर अल्टीमेटली वो क्या देगा? 0 देगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी बेटा। अभी भी इसमें और कॉन्सेप्ट बाकी हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।